तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों को पढ़ना है बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसे आप लोग बहुत टफ और बहुत बड़ा टॉपिक मानते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जिस वे में पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। तो आज हम पढ़ते हैं IUPAC नेमिंग सिस्टम। क्या पढ़ना है? IUPAC नेमिंग सिस्टम। क्या पढ़ना है? IUPAC नेम या नॉमनक्लेचर, ठीक है। नॉमनक्लेचर, ठीक, क्लियर हो? हमको क्या पढ़ना है? IUPAC नेम या फिर नॉमनक्लेचर। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या मैंने जो बेस पढ़ाया था आपको 12th चैप्टर का वो आ रहा है? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में 12th चैप्टर के बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? दूसरा मैंने क्या पढ़ाया? स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक। मैंने वैलेंसी बताई थी और वैलेंसी के साथ साथ क्या बताया था मैंने? लाइन फार्मूला, और मैंने हाइब्रिडाइजेशन बताया था इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। इसमें हाइब्रिडाइजेशन में ध्यान रखिएगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका मैंने आपको फार्मूला या ट्रिक बताया था, लेकिन जो केमिकल बॉन्डिंग का फार्मूला होता है ना वो अलग होता है। उस फार्मूले पे उसको आप फार्मूले की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि उसमें स्ट्रक्चर होता है, संरचना सूत्र होता है, ठीक है ना। इसमें संरचनात्मक फार्मूला है, यानी हम इमेजिन करते हैं, लेकिन उसमें जो केमिकल बॉन्डिंग वाला फार्मूला है उसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड पोजीशन में आएगा, फिर अपने ऑर्बिटल्स को छोड़ के दूसरे ऑर्बिटल्स पे जाएगा, उस बेस पे होता है। तो इन बातों को आप क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें जब हमने पढ़ी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिससे कार्बन के यौगिकों या हाइड्रोकार्बन के यौगिकों और उनसे व्युत्पन्न यौगिकों का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। जिसमें हम जिस ब्रांच में क्या करते हैं केमिस्ट्री की, जिस ब्रांच में कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं, कार्बन को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर फार्मूले मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे होता है। नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो भी हैं वो अदर एटम्स के नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन से ऐड होके क्या करा लेते हैं आपको स्ट्रक्चर फार्मूला। वैलेंसी मैंने बताई थी, नंबर ऑफ नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड द वैलेंसी। वैलेंसी क्या थी? नंबर ऑफ नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑफ एनी एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते थे? सारे वैलेंसी हो जाते थे। लाइन फार्मूला मैंने बताया कि लाइन फार्मूले से आप कैसे स्ट्रक्चर फार्मूला बना सकते थे या मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते थे। तो कैसे बना लेते थे कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ पे एंगल होगा लाइन फार्मूले में वहाँ पे भी कार्बन होगा, और जहाँ पे एंड्स पॉइंट है वहाँ पे भी कार्बन है, और जहाँ पे क्रॉस है वहाँ पे भी क्या है? कार्बन है। उसके बाद मैंने हाइब्रिडाइजेशन बताया। हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको फार्मूला बताया था सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों को ऐड करके दोनों की वैल्यू मैंने बताई थी। और वैल्यू बताई थी कि यदि 2 वैल्यू आती है तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, यदि 3 वैल्यू आती है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और 4 वैल्यू आती है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। आपको मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप केवल 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन ही पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें क्लियर की थी मैंने। इतनी सारी चीज़ें को क्लियर करने के बाद मेरे हिसाब से आप लोगों का काफ़ी हद तक बेस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे थे पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसे आप लोग बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत टफ टॉपिक मानते हैं, नॉमेनक्लेचर या IUPAC नेमिंग सिस्टम।
ठीक है। तो आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज़ तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म आप लोग जानिए कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या है। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी नेम को पढ़ते समय हमें 3 मेन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, और वो 3 मेन चीज़ें कौन कौन सी हैं जान लीजिए। सबसे पहली चीज़ कार्बन नेम जिसे हम एल का कहते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कार्बन। फिर सेकेंड में आपको बॉन्ड नेम जिसे हम प्राइमरी सफिक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सफिक्स। ये होता है अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है। और तीसरे पॉइंट पे आपको ध्यान रखा होगा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप, इसे हम सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। तो अभी हम फंक्शनल ग्रुप जब पढ़ेंगे, अभी बेसिक क्लासेस चल रही हैं, फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमको आईयूपीएसी नेम का फुल फॉर्म पता चला, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए हमको 3 चीज़ें पढ़नी है, कार्बन नेम, ठीक है, बॉन्ड नेम और फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। कार्बन नेम हमको अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन, और बॉन्ड नेम कैसे मिलेगा? अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बॉन्ड। इन सारी चीज़ों के बारे में चलते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कार्बन के नेम के अकॉर्डिंग, कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग नेम क्या होंगे और बॉन्ड के नंबर के अकॉर्डिंग नेम क्या होंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हम नॉमनक्लेचर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नॉमनक्लेचर, ठीक है। तो नॉमनक्लेचर पढ़ रहे हैं तो उसमें हमको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे लिख दीजिए नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। फिर नंबर ऑफ कार्बन के बाद एल्क। हम जो कार्बन का नाम होता है उसको एल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्क बोलते हैं। इसे हम चैन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? चैन बोल देते हैं, ठीक है। चैन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? चैन वर्ड बोलते हैं। और कोई कोई रूट वर्ड भी बोलता है। क्या बोलता है? रूट वर्ड भी बोल देता है, ठीक है। चैन हो गया। फिर BN यानी बॉन्ड नेम। बॉन्ड नेम ये क्या हो गया आपका? प्राइमरी सफिक्स, ठीक। क्या हो गया? प्राइमरी सफिक्स। और फिर FG क्या था आपका? फंक्शनल ग्रुप, जिसे हम क्या कह रहे थे? सेकेंडरी सफिक्स। क्या कहते हैं? सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। इन्हीं चीज़ों पे चलते हैं हम। आसानी समझिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा हाँ ये है कि लापरवाही मत करिएगा
अगर लापरवाही नहीं करेंगे तो ही समझ में आएगा, और यदि लापरवाही आप कर रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम जाएगी। मुझे तो नहीं जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि मुझसे आता है, आपको प्रॉब्लम जाएगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन यदि 1 है, कितने कार्बन है? 1। तो उस चैन का नाम, उस जो चैन है उसका नाम क्या होता है? मेथ। क्या होगा? मेथ, ठीक है। 2 कार्बन है तो उसका नाम एथ, क्या हो जाएगा? ईथ। 3 कार्बन है तो प्रोप। 3, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन और 10 कार्बन, ठीक है। तो यदि 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो ईथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नोन, और 10 कार्बन है तो डेक, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंट, ठीक है। ये पेंटेडेक, फिर से हेक्साडेक, ये चलता जाएगा फिर, ठीक है। लेकिन आपको 11th तक में केवल 10 तक पे ही पढ़ने हैं। यदि तो कार्बन, यदि एक कार्बन की चेन है, इफ यू हैव अ चेन ऑफ 1 कार्बन दैट इज कॉल्ड द मेथ, and if you have a 2 carbon chain that is called the 3 carbon chain prop, 4 carbon chain bute, 5 carbon chain pent, 6 carbon chain hex, 7 carbon chain hept, 8 carbon chain oct, 9 carbon chain non और 10 carbon chain deck। अब मैंने आपको 2 चीजें और बताई थी कल, ठीक है। 2 चीजें और बताई थी, और वो 2 चीजें मैंने क्या क्या बताई थी आपको पता है? क्या क्या बताई थी? कार्बन के बारे में। कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? एक यूनिक एलिमेंट्स है। कार्बन क्या है? एक यूनिक एलिमेंट्स है, जिसमें मैंने बताया था कार्बन, जिसमें क्या बताया था मैंने कि कार्बन और कार्बन चेन बना सकते हैं, एक लंबी सीरीज बना सकते हैं। बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कार्बन एंड कार्बन क्या बना सकते हैं? चेन, ठीक है ना। कार्बन और कार्बन रिंग बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? रिंग। कार्बन और कार्बन ब्रांच बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ब्रांच। कार्बन और कार्बन किससे ऐड हो सकते हैं? सिंगल बॉन्ड से, ठीक। कार्बन और कार्बन किससे ऐड हो सकते हैं? डबल बॉन्ड से, ठीक। कार्बन और कार्बन किससे ऐड हो सकते हैं? ट्रिपल बॉन्ड से। ये कुछ चीजें मैंने बताई थी कि कार्बन एक यूनिक एलिमेंट्स है। कार्बन क्या है? एक यूनिक एलिमेंट्स है, जो कि कार्बन और कार्बन लंबी चैन बना सकते हैं। देखिए, सी 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 बढ़ता जाए। कार्बन रिंग भी बना सकता है, सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, ठीक है। किसी भी टाइप की रिंग बना सकता है। कार्बन ब्रांचेज में भी आ सकता है, सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी सी और ये सी। कार्बन इजीली मैंने आपको बताया था सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, ठीक है। और क्या कर सकता है? क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि कार्बन क्या है? एक यूनिक एलिमेंट्स है, जो कि किसी से भी जुड़ सकता है, लंबी सीरीज बना सकता है और ब्रांच बना सकता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड से ऐड हो सकता है, डबल बॉन्ड से ऐड हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड से भी ऐड हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हम बॉन्ड नेम पे आते हैं। बॉन्ड नेम पे यदि कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, क्या कर रहे हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम एन नाम देते हैं। क्या? ANE, एन, ठीक है। कार्बन यदि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसे आइन, क्या कहेंगे? उसे आइन कहेंगे, ठीक है। कि इन कहेंगे, इन, ठीक है। कार्बन और कार्बन यदि ट्रिपल बॉन्ड से ऐड है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? आइन। क्या कहेंगे हम? आइन कहेंगे। आवाज आ रही ना? हाँ, क्या कहेंगे उसे? आइन। क्लियर?
यदि कार्बन सिंगल बॉन्ड से ऐड है तो एन है, कार्बन यदि डबल बॉन्ड से ऐड है तो इन है, और कार्बन यदि ट्रिपल बॉन्ड से है तो आइन है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। क्या ध्यान रखेंगे कि आप लोग इन नेम को, इनका जो नेम है उसको हिंदी में नहीं लिखेंगे। हिंदी मीडियम वाले खासतौर से ध्यान रखें, क्योंकि आप यदि हिंदी में लिखेंगे तो आप फंस जाएंगे जाके, ठीक है, आप फंस जाएंगे जाके। इसलिए हिंदी में अभी तो ठीक है, लेकिन 2-4 दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम झेल लो, लर्न कर लो, समझ में आ जाएगा, और लर्न कर लोगे तो इंग्लिश में लिखना। हिंदी में लिखेंगे तो आप कहीं ना कहीं जाकर फंस जाएंगे, ठीक है। एक ठीक, तो ये चीजें क्लियर हुई। अब इन दो चीजों के बेस पे हम क्या करते हैं, IUPAC का नाम लिखने चलते हैं, ठीक है। ये दो बेस है। अभी हम फंक्शनल ग्रुप छोड़ देते हैं, अभी फंक्शनल ग्रुप से हमको कोई मतलब नहीं। फंक्शनल ग्रुप आपका जो है जैसा है उसको रहने दीजिए, ठीक है। तो क्लियर हुआ ना, 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन ईथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेफ्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। और बॉन्ड नेम, अगर सिंगल, इफ कार्बन हैव अ सिंगल बॉन्ड इट मींस एन, कार्बन हैव अ डबल बॉन्ड इन, और इफ कार्बन हैव अ ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। ये 3 नेम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे और लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसके आगे देखते हैं। अब हम थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के थ्रू नेम लिखेंगे, समझ में आ गया। अब नेम लिखने के लिए आपको बहुत बड़े बड़े नियम बुक में मिलेंगे। क्या करें, बहुत बड़े बड़े नियम मिलेंगे। 2-2, 4-4 लाइन का एक नियम होगा, कोई नियम तो 1 लाइन का भी हो सकता है, कोई 2 लाइन का होगा, कोई 3 लाइन का नियम होगा। बहुत बड़े बड़े नियम मिलेंगे। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बताऊंगा, छोटा सा फार्मूला, और वह फार्मूला आपको सारे फार्मूलों के नाम बड़े ही आसानी से लिखाएगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। भटकना है क्यों, तो फिर चलो ठीक है, तो नहीं भटकना ना कहीं। हाँ, तो जब नहीं भटकना तो आइए समझते हैं। एक छोटा सा फार्मूला केवल 3 वर्ड्स का, वह फार्मूला यदि आपके माइंड में बैठ गया तो आप बड़े से बड़ा नाम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बड़े से बड़े कंपाउंड का नाम आप लिख लेंगे IUPAC ने, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है कि हम IUPAC नेम को लिखने से पहले थोड़ी सी चीज चर्चा और करते हैं, थोड़ी ऐसे चर्चाओं के बारे में। रेफरेंस की बात करते हैं, यानी वरीयता, ठीक है। किसी भी कंपाउंड में, कोई भी कंपाउंड है या कोई भी स्ट्रक्चर फार्मूला हमको दिया हुआ है, उसमें नाम लिखते वक्त हम वरीयता किसे देंगे, रेफरेंस किसे देंगे, ठीक है। किसे देंगे हम रेफरेंस, बताओ किसे रेफरेंस दिया जाएगा। कुछ तो पढ़ा होगा, बोलो। अरे रेफरेंस में क्या है, पहले हम वरीयता देंगे डबल बॉन्ड को, किसको, डबल बॉन्ड को। फिर हम रेफरेंस देंगे ट्रिपल बॉन्ड को, किसे, ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। और यदि फंक्शनल ग्रुप है तो पहले फंक्शनल ग्रुप को, यदि फंक्शनल ग्रुप है तो पहले फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को। पहले फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड को, और फिर ट्रिपल बॉन्ड को, और यदि कुछ है उसके बाद तो अल्फाबेट, अल्फाबेट। लेकिन ध्यान रखिएगा, इंग्लिश अल्फाबेट। कौन से अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। कहने का मतलब है कि यदि कहीं पे C OH डबल बॉन्ड, ठीक है, ये दिया हुआ है,
ये फार्मूला है, ठीक, क्या है, ये फार्मूला है आपका इस कार्बन के लिए 3 4 3 4 3 4। यदि ये फार्मूला है आपका तो ठीक है, इस फार्मूले में रेफरेंस मैंने क्यों बताया कि नाम लिखना है, आपको क्या करना है, नाम लिखना, ठीक है, नेम ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले रेफरेंस किससे देंगे आप, सबसे पहले रेफरेंस आपको देना होगा फंक्शनल ग्रुप को, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में होगा। तो सबसे पहले इस वाले हिस्से का, इस पार्ट का नाम लिखेंगे आप, ठीक है। फिर बोल रहा है डबल बॉन्ड को रेफरेंस, फिर इस पार्ट का नाम लिखेंगे और फिर इस पार्ट का नाम लिखेंगे, फिर पूरे पार्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो खैर ये अलग बात है, इसको हम आगे देखते हैं, ठीक है। लेकिन रेफरेंस आप ध्यान रखिएगा कि जहां पे फंक्शनल ग्रुप हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वहां पे पहला रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को, सेकंड डबल बॉन्ड को और थर्ड रेफरेंस आपको किसे देना है, ट्रिपल बॉन्ड को देना है और लास्ट में फिर सिंगल बॉन्ड को रेफरेंस देना है, ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं, इस फार्मूले से आप बहुत ही आसानी से आईयूपीएसी नेम को लिख सकेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले लिखना है नेम ऑफ एल्क, नेम ऑफ एल्क प्लस नेम ऑफ बॉन्ड प्लस नेम ऑफ FG। नेम ऑफ एल्क, एल्क क्या था, नेम ऑफ कार्बन, नेम ऑफ बॉन्ड, नेम ऑफ FG यानी फंक्शनल ग्रुप, नेम ऑफ FG यानी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। नेम ऑफ FG यानी क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप। तो पहले हम कैसे चलते हैं, बेसिस ऑफ चेन, बेसिस ऑफ चेन, हम चेन के बेस पे चलते हैं और कार्बन का क्या करेंगे, इस कंपाउंड का क्या करेंगे, आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, ठीक है। देखिए एक सिंगल बॉन्ड के लिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे सी बॉन्ड सी, सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, ये ठीक है, कार्बन है। आप जानते हैं ये कार्बन ऐसे होते हैं, कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, क्लियर है ना। तो अब इसका आईयूपीएसी नेम राइट करना है, आपको क्या करना है, आईयूपीएसी नेम राइट करना है। तो भैया कोई दिक्कत है, कोई इशू है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि एक कार्बन है, कार्बन की 1 कार्बन की चेन है, 1 कार्बन को हमने मेथ कहा है, क्या बोला है, मेथ, 1 कार्बन को हमने क्या बोला है, मेथ। और चूंकि इसमें चारों साइड सिंगल बॉन्ड है तो प्लस एन लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम मेथेन, क्या हो जाएगा, मेथेन। कोई दिक्कत, यहां पे देखिए भैया 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन को हमने एथ बोला है और सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का नाम हमने एन दिया था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। भैया यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हमने प्रोप बोला था, 3 कार्बन की चेन है, प्रोप बोला था और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में एन लगता है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, ठीक। भैया 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हमने ब्यूट कहा था, प्लस एन लगता है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। 5 कार्बन है, 5 कार्बन को हमने पेंट कहा, एन लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन। 6 कार्बन है, 6 कार्बन को हमने हेक्स बोला, क्या बोला, हेक्स,
और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का नाम हमने एन दिया, हेक्स प्लस एन, हेक्सेन। 7 कार्बन है, 7 कार्बन को हम हेप्ट बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है, एन लग गया तो हेप्टेन। ये क्या इशू है? कोई इशू नहीं है, मुझे तो कोई इशू नहीं दिख रहा, मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए, आप सभी को बन जाएगा, ठीक है। या फिर आपसे नहीं आता तो मैं आपको एक बहुत इजी फार्मूला देता हूं। इजी फार्मूला क्या करता हूं, एक फार्मूला दे रहा हूं, सबसे इजी फार्मूला है, सबसे इजी फार्मूला है एल्क प्लस Bn प्लस Fg। एल्क का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, उस चेन का, कार्बन चेन का नाम, नेम ऑफ कार्बन चेन या नंबर ऑफ कार्बन, Bn बॉन्ड नेम और Fg फंक्शनल ग्रुप। अब देखो ना, कोई बहुत दिख रहा है ना सबको, कोई बहुत ही जो दिक्कत थोड़ी है। एल्क का नाम, एल्क यानी कार्बन चेन, 1 कार्बन की चेन है, 1 कार्बन की चेन को हम मेथ कहते हैं, ये हमने एल्क का नाम मेथ लिखा। फिर बॉन्ड नेम, चूंकि सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड नेम एन होता है, क्या होता है, एन, ये बन गया मेथेन। एल्क का नाम 2 कार्बन की चेन है, एथ, और फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन, एथेन। 3 कार्बन की चेन है, प्रोप, एन, प्रोपेन। 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। 5 कार्बन की चेन है, पेंट प्लस एन, पेंटेन। 6 कार्बन की चेन है, हेक्स प्लस एन, हेक्सेन। 7 कार्बन की चेन है, हेप्ट प्लस एन, हेप्टेन। बन जाएगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। बहुत इजी है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हूँ कि वैलेंसी आप कंप्लीट करने जाएं, क्योंकि आप जानते हैं ना कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी होती है, तो ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है भाई, सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, ये जुड़ा है, देखिए एच एच एच, यहाँ पे भी एच, यहाँ पे भी एच, यहाँ पे भी एच, और यहाँ पे भी एच, और यहाँ पे एच एच और ये एच। तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि केवल कार्बन कार्बन दे दिया है हमको हाइड्रोजन, क्योंकि वैसे भी आपको नेम जो नाम IUPAC लिखना है वो उससे वो आप हाइड्रोजन के बेस पे नहीं लिखते हैं, है ना, आप हाइड्रोजन के बेस पे नहीं लिखते हैं, किसके बेस पे लिखते हैं, कार्बन के बेस पे लिखते हैं। तो आपको कार्बन से मतलब है, हाइड्रोजन से मतलब नहीं, आपको कार्बन और फंक्शनल ग्रुप से मतलब है, तो आपको कार्बन से मतलब है, ठीक है। इसके बाद 2 चीजें होती, ठीक है। तो अभी हमने सिंगल बॉन्ड वाला पढ़ा, अब हम डबल बॉन्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड वाले IUPAC नेम की तरफ चलते हैं, थोड़ा आसानी से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसकी तरफ चलेंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है। अभी हमने सिंगल बॉन्ड वाले सारे, लाइट गोल हो गई है थोड़ा सा, तो गर्मी बढ़ गई है ना। तो अब हम डबल बॉन्ड वाले सारे IUPAC नेम की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ, बहुत ईजी सा है। सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, सी बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, सी बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड सी, ठीक। ये 3 कंपाउंड है, तीनों का नेम सेम होगा, तीनों का नेम सेम होगा, बस थोड़ी सी कुछ रूल्स को आप इसमें ध्यान रखिए। क्या रूल्स हैं, सबसे पहली चीज हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग ऑफ कार्बन, कार्बन का संख्यांकन, ठीक है। दूसरा नाम है कार्बन नेम, ठीक, जो कि नियरेस्ट है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के। फिर तीसरा नेम ऑफ बॉन्ड, नेम ऑफ बॉन्ड, बंध का नाम, बंध का नाम, ठीक है। इस तरह में थोड़ी सी कुछ 3 पॉइंट्स के
रूल्स को आप ध्यान रखेंगे। 3 पॉइंट्स के रूल्स हैं। पहले नंबरिंग ऑफ कार्बन, कार्बन का संख्यांकन करना है। दूसरा कार्बन नेम, नेम नियरेस्ट, ठीक है, होना चाहिए वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन नेम नहीं लिख लेंगे, कार्बन नंबर लिखेंगे, कार्बन नंबर, ठीक है, कार्बन नंबर। यहां पे एक पॉइंट और लिख दीजिए, नंबरिंग ऑफ कार्बन के बाद नेम ऑफ एल्क, क्या करेंगे, नेम ऑफ एल्क। दूसरा पॉइंट नेम ऑफ एल्क, ठीक, ये थर्ड पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट। इन 4 पॉइंट के रूल्स को आप ध्यान रखें। बाकी फार्मूला वही है, नंबरिंग ऑफ कार्बन, नेम ऑफ एल्क, नेम ऑफ बॉन्ड और नेम ऑफ, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप यदि है तो। फार्मूला पूरा वही है, नेम ऑफ एल्क, नेम ऑफ बॉन्ड, नेम ऑफ एफजी, बस थोड़ी सी चेंज है। इसके पहले कार्बन का नंबर हम वहां भी कर रहे थे लेकिन हमने बताया नहीं था। कार्बन का जो संख्यांकन है यानी कार्बन की जो नंबरिंग है आपको उस साइड से करनी है जिधर से बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप पास में हो, बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप क्या हो, पास में हो, ठीक है। बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, पास में होना चाहिए। अब देखिए डबल बॉन्ड हो जाए, रेफरेंस मैंने बताया ना, रेफरेंस किसको किसको मिल रहा है, रेफरेंस पहले फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को और फिर अल्फाबेट को। रेफरेंस ये ध्यान है ना, ठीक है। इसमें फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, क्या है इसमें, डबल बॉन्ड, तो हम डबल बॉन्ड को पढ़ेंगे। अब डबल बॉन्ड को हम रेफरेंस दे रहे हैं तो डबल बॉन्ड जिस साइड से नियरेस्ट होगा उस साइड से हमको क्या करना है, इसका कार्बन की नंबरिंग करनी। अब इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 4 नंबर के कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, इधर से फर्स्ट नंबर के कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, तो जिधर से नियरेस्ट होगा उसी साइड से हम कार्बन की नंबरिंग करेंगे। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे नियरेस्ट है तो यहां से कार्बन की नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। किसी को डाउट है क्या फर्स्ट पॉइंट, कोई डाउट नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कार्बन की नंबरिंग के बाद एल्क का नाम, एल्क मतलब क्या है, चेन ऑफ कार्बन। व्हाट इज एल्क, एल्क मींस एल्क इज अ चेन ऑफ कार्बन। कार्बन कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है। जब 5 कार्बन की चेन है तो 5 को हम पेंट बोलते हैं, 5 कार्बन की चेन को पेंट, ठीक। फिर बोल रहे हैं कार्बन नंबर, उस कार्बन का नंबर लिखना है जिस कार्बन के बाद डबल बॉन्ड लगा हुआ है। किस कार्बन का, किस कार्बन, विच नंबर कार्बन, फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट, ठीक है 1। और फिर क्या बोल रहा है, नेम ऑफ बॉन्ड। अब बॉन्ड पे आ जाइए भैया, मैंने अभी आपको बताया है कि जहां पे सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल डबल बॉन्ड हो तो वहां पे केवल डबल बॉन्ड का सफिक्स लगाते हैं, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहां पे ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स लगाते हैं, और डबल सिंगल और ट्रिपल तीनों हो तो वहां पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड का, वो आगे अभी चलेंगे तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड साथ आने पे कैसे सफिक्स लगते हैं उसको बताएंगे। तो भैया इसमें डबल और सिंगल बॉन्ड है तो हम डबल बॉन्ड का सफिक्स लगाएंगे। और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, इन। क्या होता है डबल बॉन्ड का सफिक्स, इन, ENE। कोई दिक्कत, किसी को कोई इशू, इसका नाम हो गया पेंट 1 इन, पेंट 1 इन। दूसरे में देखते हैं, कार्बन नंबर करते हैं, नंबरिंग ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 1 2। इधर से 4 नंबर कार्बन में, इधर से 2 नंबर कार्बन में, तो हम यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। भैया नंबरिंग हो गई। नंबरिंग के बाद बोल रहा है एल्क का नाम लिखिए, यानी नेम ऑफ कार्बन चेन। कार्बन की 5 कार्बन की चेन है तो 5 कार्बन की चेन को जब कार्बन नंबर 5 होते हैं उसे हम पेंट कहते हैं। और फिर एल्क के नाम को लिखने के बाद नंबर ऑफ कार्बन लिखते हैं जिससे जिधर से नियरेस्ट होगा डबल बॉन्ड, तो किस कार्बन के बाद है डबल बॉन्ड, 2, ये हो गया। और फिर बॉन्ड का नाम भैया सिंगल और डबल दोनों है तो हमको डबल बॉन्ड का सफिक्स लगाना है और डबल बॉन्ड का सफिक्स इन होता है। नेम हो गया। कोई बहुत बड़ा इशू, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बड़े आसानी से समझ रहे हो, आ रहा है ना राहुल, आ रहा है ना समझ में। तो
कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। बहुत दिन से बोल रहा हूँ सर नॉमेनक्लेचर पढ़ाइए, नॉमेनक्लेचर पढ़ाइए, केमिस्ट्री का बेस है, केमिस्ट्री का बेस। अरे भैया केमिस्ट्री का बेस नॉमेनक्लेचर कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, कोई बहुत बड़ी एकदम मिसाइल नहीं है कि आप उसको चलाने में बहुत दिक्कत जाएगी। इशू है आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। तीसरे थर्ड नंबर में देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, और इधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से, क्योंकि इधर से पास है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। भैया नंबरिंग हो गई। नेम ऑफ एल्क लिखना है। 5 कार्बन की चेन है, कार्बन नंबर 5 है। 5 को हम पेंट कहते हैं, हमने पेंट लिख दिया। उसके बाद हमको उस कार्बन का नंबर लिखना है जिस कार्बन के बाद डबल बॉन्ड लगा है। तो भैया सेकंड नंबर के कार्बन के बाद लगा है तो सेकंड नंबर, और लास्ट में बॉन्ड का नेम। तो चूंकि सिंगल और डबल है तो डबल बॉन्ड की सफिक्स लगाना है, तो इन, पेंट टू इन, इसो पेंट टू इन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। क्यों दिक्कत होगी? प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है भाई। क्या ऐसा रूल मैंने बता दिया? क्या इतना बड़ा रूल बताया जो आपकी बुक्स में लिखा है उसको मैंने उठा के लिख दिया? भैया मैंने एक एक लाइन के तो रूल बता दिए आपको, तो आपको तो ओरली याद हो गया होगा कि नहीं हुआ ओरल याद? कि भैया सिंगल बॉन्ड वाला है तो पहले सिंगल बॉन्ड वाले में एल्क का नाम लिखो, फिर बॉन्ड का नेम लिख दो, खत्म हो गया। डबल बॉन्ड वाला है भैया तो डबल बॉन्ड वाले में पहले नंबरिंग करो कार्बन की। कार्बन क्या करो? नंबरिंग करो। नंबरिंग उस साइड से करो जिस साइड से डबल बॉन्ड पास है। नंबरिंग करने के बाद कार्बन चेन का नाम लिख दो जितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग, और फिर उस कार्बन का नंबर लिख दो जिस कार्बन के बाद डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और फिर बॉन्ड का नेम लिख दो। यदि सिंगल और डबल है तो सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड का सफिक्स लग जाता है। कोई बहुत बड़ी तोप है? नहीं है। बस थोड़ा सा मेहनत और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ा सा मेहनत और प्रैक्टिस करो, बनने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम ट्रिपल बॉन्ड वाला देखते हैं। ठीक है, कौन सा देखेंगे? ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो आइए ट्रिपल बॉन्ड वाला देखते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले में रेफरेंस आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, रेफरेंस बस ध्यान रखिएगा। अब ट्रिपल बॉन्ड वाले के नेम को हम देखते हैं। जब हम ट्रिपल बॉन्ड वाले में चलते हैं तो क्या देखेंगे भैया? कैसे देखेंगे बताओ? सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी बॉन्ड सी। ठीक, सी ट्रिपल बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, सी बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी। ये लो भैया ट्रिपल बॉन्ड वाले में, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भैया। ये भी बहुत इजी है, बस करना है आपको। सेम वही फार्मूला है, सेम वही रूल्स हैं। नंबरिंग ऑफ कार्बन, कार्बन का संख्यांकन जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास हो। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो थर्ड नंबर के कार्बन के पास के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, और राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो सेकंड नंबर के पास, तो आप राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करेंगे। भैया ये देखो ना, हमने कर दिया 1 2 3 4 और 5। आ रहा है मजा? हाँ मजा ले लो तुम, मजा लो, मजा आराम से। केमिस्ट्री को खेल खेल में पढ़िए। भैया हमारे पास 5 एप्पल है, 5 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं। दूसरे और तीसरे वाले थोड़े हमसे ज़्यादा अमीर हैं तो उनका खर्च कराएं, उनको आगे रखेंगे। उनको क्या करेंगे? आगे रखेंगे। लेकिन भाई 5 फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स का ग्रुप तो सबसे पहले रहेगा, ग्रुप पहले है। लेकिन उसके बाद भाई जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको हम दूसरे नंबर पे, क्योंकि उसको खर्च कराना है, बाकी फिर पीछे आते रहेंगे। ठीक है, तो वही पोजीशन है। तो हमने नंबरिंग ऑफ कार्बन कर ली। नंबरिंग ऑफ कार्बन के बाद हमको एल्क का नेम लिखना है, यानी
कार्बन चेन भैया, एल्क यानी कार्बन चेन, कुछ है एल्क में, एल्क में कार्बन चेन, 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन को हम पेंट कहते हैं, ये हमने पेंट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर कार्बन का नंबर लिखना है, कौन से कार्बन का नंबर लिखना है, जिधर से जिसके बाद ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो किस नंबर कार्बन के बाद, 2 नंबर के कार्बन के बाद भैया। फिर उसके बाद बॉन्ड का नेम लिख देना है। तो ये बॉन्ड का जब नेम लिखना है तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे जब सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड है तो जैसे सिंगल और डबल बॉन्ड में मैंने बताया था, सिंगल और डबल बॉन्ड हो तो केवल डबल बॉन्ड का सफिक्स लगाते हैं, इधर सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड है तो भैया इधर ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स लगाएंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स आइन क्या होता है, आइन। क्लियर हो गया। इसको देखिए कार्बन की संख्यांकन इधर से करेंगे क्योंकि इधर से नियरेस्ट है ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर एल्क का नाम, एल्क यानी कार्बन चेन का नाम, 6 कार्बन की चेन है यानी 6 कार्बन की चेन को हम हेक्स बोलते हैं। फर्स्ट कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड है और टोटल 1 ट्रिपल बॉन्ड, तो आइन, हेक्स 1 आइन, हेक्स 1 आइन। कोई दिक्कत, ठीक है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर से अगर हम काउंट करेंगे तो 5 के बाद है, इधर से 2 के बाद, तो यहाँ से काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, 7 कार्बन को हम हेप्ट कहते हैं, हेप्ट। फिर सेकेंड कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड है 2 और यहाँ पे आइन, ठीक है। कर लेंगे ट्रिपल बॉन्ड वाला पे, कोई इशू नहीं। तो भैया एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग हिंदी मीडियम वाले, सबसे पहली बात को मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कृपया करके इन नामों को हिंदी में मत लिखिएगा, हिंदी में मत लिखिएगा, और लिख लेते हैं तो मेरी गलती नहीं होगी, फिर आप कहीं ना कहीं जाके फंस जाएंगे लास्ट में, ठीक है। इसलिए आप बचिए हिंदी में लिखने से नाम, आप पूरी चीजें हिंदी में लिखिए लेकिन IUPAC नाम को हिंदी में लिखने से थोड़ा सा बचिए, ठीक है। तो अब हो गया ये ट्रिपल बॉन्ड वाला भी हो गया। अब चलते हैं हम थोड़ी फंक्शनल ग्रुप की तरफ। किधर चलते हैं, फंक्शनल ग्रुप की तरफ। तो मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप आपको बताता हूं, उन फंक्शनल ग्रुप को आप याद रखिएगा, और बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आपके बुक में लिखे हुए हैं, उन्हें भी आप याद कर लें। फंक्शनल ग्रुप आपके बुक में भी लिखे हुए हैं, उन्हें आप याद कर लें, और याद कर लेंगे जितनी जल्दी याद कर लेंगे उतनी आसानी से आप IUPAC नेम को सॉल्व कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। फार्मूला पूरा वही है, नेम ऑफ एल्क, नेम ऑफ बॉन्ड और नेम ऑफ FG, ठीक है। कुछ फंक्शनल ग्रुप मैं आपको बता देता हूँ, कुछ फंक्शनल ग्रुप मुझे जो ध्यान है, ठीक है, जिसे हम सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं। जैसे एक OH हो गया, इसका हम ऑल सफिक्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं, ठीक है। OH के बाद ऑल हो गया। NH3, NH3 को हम क्या बोलते हैं, एमाइन, क्या बोलते हैं, एमाइन, ठीक है। क्या बोलेंगे, एमाइन, NH3 एमाइन। और फिर COOH, COOH को क्या बोलते हैं हम, ओइक एसिड, ओइक एसिड। और फिर CONH2 को एमाइड, CONH2 को एमाइड, और CN को नाइट्राइल, ठीक है। और भी बहुत सारे आपके पास बुक में हैं फंक्शनल ग्रुप, उनको आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, और फंक्शनल ग्रुप याद कर लेंगे जब आप, तो आपको IUPAC नाम को लिखने में बहुत ही आसानी जाएगी, ठीक है। तो भैया अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इसमें भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। सेम वही स्थिति है कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि नेम ऑफ एल्क, नेम ऑफ बॉन्ड और नेम ऑफ FG, ठीक है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, वेट ना, एग्जाम्पल दिया हुआ है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ठीक है। अब ठीक है, अब आप यहाँ पे कह रहे हैं कि सर अभी आपने केवल C लेके बताया है, अब यहाँ पे CH3 किया। भैया C क्या है कि ये सिंगल लिखा हुआ था, मैंने सिंगल लिखा हुआ है इसको। जब सिंगल लिखा हुआ था
तो इसमें भी तो कार्बन था, वो हाइड्रोजन था भैया, वैलेंसी कहाँ जाएगी कार्बन की, वो तो मैंने आपको इजी लेने। अब मैंने लिखा था जैसे सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, अरे भैया इसके साथ कार्बन भी है, वो हाइड्रोजन भी है, आप ये मत भूलिएगा। आपको गलत फहमी है कि सर ने हाइड्रोजन नहीं लिखा था तो हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन स्टेबल है, उसकी वैलेंसी को आप पूरा नहीं करेंगे तो कोई भी फार्मूला नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैंने इसको जैसे CH3 है मैंने केवल C ले लिया, CH2 और मैंने केवल C ले लिया और OH ले लिया। भैया क्या दिक्कत है, कोई इशू नहीं है। हमको हाइड्रोजन के बेस पे थोड़ा ना नामकरण करना है, हमको हाइड्रोजन के बेस पे थोड़ी ना नेम लिखना है, हमको जिसके बेस पे लिखना है हमने ले लिया। और फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप से आप कुछ भी नहीं हटाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी छेड़छाड़ फंक्शनल ग्रुप से नहीं करिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें वही फार्मूला नेम ऑफ एल्क। अब नेम ऑफ एल्क यानी देखिए ये है नेम ऑफ एल्क, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम ईथ बोलते हैं, ETH, ईथ बोल दिया हमने। फिर बोलता है नेम ऑफ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, नेम ऑफ बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को हम एन बोलते हैं। ठीक, और प्लस OH लगा हुआ है, OH को ऑल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, OH लगा हुआ है तो OL ऑल। ठीक है, OL ऑल। अब देखिए ये जो बॉन्ड नेम का E है ये कभी रहता भी है और कभी हट भी जाता है। ठीक है, कैसे, यदि फंक्शनल ग्रुप का नाम वॉवेल है, वॉवेल से है तो E क्या हो जाएगा, E हट जाएगा, वोवेल है। और यदि FG यानी फंक्शनल ग्रुप का नाम कॉन्सोनेंट से है तो E रहेगा। इस बात को ध्यान रखिए, ये E कब हट जाएगा, जब फंक्शनल ग्रुप का नाम वोवेल है तो E हट जाएगा, और यदि फंक्शनल ग्रुप का नाम कॉन्सोनेंट से है तो ये E रहेगा। तो यहीं पे चेक करिए, देखिए इसका क्या नेम हो गया, इसका नेम हो गया एथ प्लस एन प्लस ऑल, ये हो गया एथे, क्या हो जाएगा, एथेनॉल, एथेनॉल, इसका नाम हो गया एथेनॉल। क्लियर, एथेनॉल क्या हो गया, एथेनॉल हो गया। कोई इशू भैया नहीं है, कोई इशू होना भी नहीं चाहिए। क्यों होगा इससे, किसी को क्यों होगा, क्या दिक्कत है इसमें, है कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, हमने एल्क का नाम लिया, हमने पहले एल्क को छाड़ लिया भैया। 2 एल्क मिल रहे हैं हमको, 2 कार्बन का एल्क मिल रहा है, 2 कार्बन का एल्क मिल रहा है भैया। 2 कार्बन के एल्क को हम एथ कहते हैं, सिंगल बॉन्ड लगा एन लगा दिए, हम OH को ऑल कहते हैं, ऑल कर लगे। बस E का हमको कंफ्यूजन था तो हमने पता कर लिया कि यदि फंक्शनल ग्रुप का नाम वॉवेल से है तो E हट जाएगा और कॉन्सोनेंट से तो E नहीं हटेगा। तो भैया यहाँ से O वॉवेल है, फंक्शनल ग्रुप का नाम वॉवेल से आ रहा है तो E हटा दिए, तो हमने एथ एन ऑल एथेनॉल हो गया। कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से करो, भागदड़ मचाने की कोई जरूरत नहीं है। आप भागदड़ मचाओगे ना तो आप फंस जाओगे। अब देखो CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, इससे लगा हुआ है OH। ठीक है, क्या लगा हुआ है, OH। भैया थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान रखो, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप बेस पे हम चल रहे हैं, FG बेस पे हम चल रहे हैं। किस बेस पे चल रहे हैं, FG बेस पे। जब हम फंक्शनल ग्रुप बेस पे चलते हैं तो सबसे पहली चीज, ठीक है, पहला करते हैं सलेक्शन लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन की
लंबी श्रृंखला का चयन। हमें कार्बन की लंबी श्रृंखला का क्या करना है, चयन करना है, सिलेक्शन करना है। कार्बन की लंबी चयन का सिलेक्शन करना है। फिर दूसरे में एल्क का नाम लिखना है, फिर नंबरिंग ऑफ कार्बन करनी है, नंबरिंग ऑफ कार्बन, कार्बन का संख्यांकन, फिर नेम ऑफ एल्क, एल्क का नेम, फिर एल्क का नेम के बाद बताइए बताइए नंबर ऑफ कार्बन, जहां जिसके बाद डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा हो। चलिए ठीक है, और फिर लास्ट में क्या कर देते हैं, फंक्शनल ग्रुप का नाम। ठीक है, नेम ऑफ FG। भैया अभी हमने सिंगल बॉन्ड वाला देखा, अब हम डबल बॉन्ड वाले में चल रहे हैं। आप कहें तो सिंगल बॉन्ड का एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। इसका नेम क्या था, क्या नेम था, एथेनॉल। ठीक है, देखिए CH3 CH2 CH3 OH, इसी को देख लो। सेम चलो, सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, कार्बन की सबसे लंबी चेन, तो भूल जाओ ना भैया H है, हम मान लेते हैं C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C और यहाँ पे H लगा हुआ। सबसे लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन ये है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन हो गई। सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, सिलेक्शन लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, हमने कार्बन की लॉन्ग चेन का सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, नंबरिंग ऑफ कार्बन, नंबरिंग ऑफ कार्बन, कार्बन की नंबरिंग क्या करनी थी, जैसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड में क्या कर रहे थे, जिधर से बॉन्ड पास में हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। इसमें फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप जिधर से पास हो। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप हो, तो हमको फंक्शनल ग्रुप का रेफरेंस लेना है। पहले हमने क्या बताया था, रेफरेंस बताया था ना मैंने, कि रेफरेंस में पहले क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा वरीयता देते हैं, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को। तो यदि ऐसा हो कि फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड साथ में लगा हो तो पहले आप फंक्शनल ग्रुप को रेफरेंस दीजिए। फंक्शनल ग्रुप और ट्रिपल बॉन्ड साथ में लगा हो तो पहले फंक्शनल ग्रुप को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को। यदि फंक्शनल ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड दोनों तीनों साथ में लगे हो तो पहले फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को रेफरेंस दीजिए। तो भैया इसमें तो सिंगल बॉन्ड है, सीधी सी बात। हमने कार्बन की लॉन्ग सीरीज का सिलेक्शन कर लिया, सबसे लंबी चेन का सिलेक्शन हमने कर लिया। कार्बन ऑफ नंबरिंग करनी है, जिधर फंक्शनल ग्रुप पास में हो, तो यहाँ से है भैया, दोनों साइड से सेम में है, नहीं सॉरी, हाँ, तो 1 2 3 और ये 4। भैया कार्बन की नंबरिंग करने के बाद जो मेन पॉइंट है उसमें बोल रहा है कि एल्क का नाम लिखना है, तो वो मैं नहीं लिखूंगा, वो आप लिखोगे। मैं तो इधर लिख देता हूँ, बाकी एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना है। भैया एल्क है, एल्क यानी नंबर, कार्बन चैन, कार्बन चैन मतलब 4 कार्बन है, और 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं बताइए, मेथ, ईथ, प्रोप और ब्यूट। क्या बोलते थे, ब्यूट। ब्यूट लिखने के बाद भैया बोल रहा है नंबर ऑफ कार्बन जिसके बाद डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा हो। भैया डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं यहाँ पे, भैया डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं लगा। तो जब नहीं लगा भैया तो क्यों लिखना है, क्यों समस्या है हमको, क्या इशू है भैया हमको, कोई इशू है, कोई इशू है नहीं है ना भैया। जब कोई इशू हमको नहीं है तो हम क्यों परेशान हैं भैया, है बोलो, कोई इशू है नहीं है। लेकिन हमको फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा है उसको लिखना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखिए। यदि पहले कार्बन से जुड़ा है तो नहीं लिखना होता, लेकिन हमको इसमें
लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए भैया, चूंकि डबल बॉन्ड के कार्बन को लिखना है कि किस कार्बन के बाद डबल या ट्रिपल बॉन्ड लिखना है, तो वो तो है नहीं, तो हम लिखेंगे नहीं। हम क्या कर देते हैं कि कार्बन के नंबर्स के बाद हम प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं। भैया प्राइमरी सफिक्स में क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में एन लगता है, ब्यूटेन। और भैया फिर लिखेंगे उस कार्बन का नंबर जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो भैया दूसरे कार्बन में फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और भैया उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख देंगे, फंक्शनल ग्रुप OH है, OH को हम बोलते हैं ऑल। कोई दिक्कत भैया, ये क्या हो गया। अब भैया इसका ई हटाना है या नहीं हटाना, बड़ा कंफ्यूजन है। तो भैया काहे को कंफ्यूजन है, क्यों कंफ्यूजन है भाई, वावेल है तो ई हटेगा, वावेल है तो ई हटेगा, और जब वावेल है तो ई हटेगा, तो ये हो जाएगा ब्यूट प्लस AN टू ऑल। तो इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2-ब्यूटेनॉल, 2-ब्यूटेनॉल। 2 ये बताता है कि दूसरे नंबर के कार्बन से OH ऐड है। कोई इशू नहीं है भैया, क्यों इशू होगा, हमको कोई इशू नहीं है ना। तो ये हो गया, तो आप कर लेंगे, ठीक इसी तरह कर लेंगे ना। हाँ, अब आगे चलते हैं, अब और थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ी सी एग्जांपल्स को और बढ़ते हैं। तो थोड़ा एग्जांपल हमने क्या बोला था कि CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और ये OH। भैया क्या इशू है, ये लिखा हुआ है C बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C और यहाँ पे OH ऐड है। ये पहला नियम बोल रहा है हमको बड़ी समस्या है, बड़ा इशू है, बड़ी प्रॉब्लम है सर, बड़ी प्रॉब्लम है सर, हमसे नहीं आता भी है, तो बड़ी प्रॉब्लम है सर, थोड़ा सा भी प्रैक्टिस नहीं करोगे, थोड़ी सी मेहनत नहीं करोगे तो कहाँ से आएगा सर। अब सर ने तो सब कुछ बता दिया है, अब बुक पढ़ना होता तो फिर पढ़ लेते, एक नियम 2-2 3-3 लाइन 4-4 लाइन का। यहाँ पे सर ने कुछ वर्डों में बता दिया तो बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो भैया कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पहला बोल रहा है सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। भैया ये हमने लॉन्ग चेन को कार्बन कर लिया। चेन आप किसे कहेंगे भाई, चेन 2 प्रकार की होती है, मेन चेन और साइड चेन। मेन चेन और साइड चेन, देखो एग्जांपल देता हूं मैं, C बॉन्ड C बॉन्ड C, C और C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C और बॉन्ड C, C और C। भाई सबसे लॉन्ग चेन, मेन चेन ऐसा होता है कि 2 साइड के कार्बन को आप पकड़िए और खींचिए तो एक सीधी चेन में आ जाए, उसमें ऊपर नीचे कुछ लटके नहीं, बीच से कुछ झोले नहीं बीच से। अब देखो इसमें इस कार्बन और इस कार्बन को पकड़ेंगे तो ये खिंच जाएगा, ये भी पूरा सीधा आ जाएगा, लेकिन ये और ये लटकता रहेगा, लटकता रहेगा है। जब हम इसको खींचेंगे तो ये कैसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, C बॉन्ड C बॉन्ड C। खींचने के बाद ये सीधा आ जाएगा, लेकिन भैया ये भी लटकेगा और ये भी लटकेगा। तो ये हो गई मेन चेन। ये कौन सी चेन है, मेन चेन। और ये जो है ये है साइड चेन, और ये भी साइड चेन। समझो, थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर डालो, थोड़ा सा प्रेशर डालोगे बहुत सारी चीजें बनेंगी। थोड़ा सा प्रेशर डालोगे बहुत सारी चीजें बनेंगी, और यदि थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे तो बहुत सारी चीजें भूल जाएंगी। कहते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स बड़ी बेवफा, रात को याद सुबह सफा। इसलिए ध्यान से रट्टा मत मारो, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। यदि समझ नहीं पाओगे तो नहीं कर पाओगे। तो ठीक है भैया, तो क्लियर हो ना। मेन चेन क्या है, मेन चेन का मतलब है दोनों साइड के कार्बन्स को आप पकड़िए और खींचिए तो एक सीधी रस्सी मिल जाए हमको, तो वो मेन चेन है। और यदि उसके अगल आगे पीछे या नीचे ऊपर कुछ लटक रहा है तो मेन चेन नहीं होगी, वो साइड चेन हो जाएगी। जितना खींचेगा वो मेन चेन और जो लटक रहा है वो साइड चेन। क्लियर हुआ ना।
तो भैया इसका नाम हमको लिखना था, इसका नाम लिखना है, हमको कोई दिक्कत नहीं भैया। हमको सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन, हमने सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन कर लिया। फिर हमको कार्बन की नंबरिंग करनी है। कार्बन की नंबरिंग हमको उस साइड से करनी है जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप पास में हो। तो फंक्शनल ग्रुप पास यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है भैया। उसके बाद हमको एल्क का नाम लिखना है। एल्क का नाम लिखने के, एल्क का नाम यानी भैया कार्बन चेन का नाम लिखना है। कार्बन चेन हमारे पास 5 कार्बन की चेन है, 5 को हम पेंट कहते हैं, ये हमने पेंट लिख दिया भैया, कोई दिक्कत नहीं है। पेंट के बाद भैया हमको सफिक्स लगाना है, प्राइमरी सफिक्स लगाना है। प्राइमरी सफिक्स हमारा क्या है, चूंकि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का सफिक्स लगाना है भैया। डबल बॉन्ड किस कार्बन के बाद है, उस कार्बन का नंबर भी लिखना है। तो किस कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन के बाद, तो हमने भैया यहाँ पे 3 लिख दिया। और उसके बाद डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का इन होता है, क्या होता है, इन, ENE, इन होता है ना, ठीक है। डबल बॉन्ड का क्या होता है, इन ही होता है ना, क्लियर है ना, इन। और भैया उसके बाद हमको जिस कार्बन से आपका वो जुड़ा है, क्या जुड़ा है भैया, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन का भी नाम लिखना है 2। और भैया लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है ऑल। भाई क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं भैया, ठीक है। पेंट 3। अब भैया एक और दिक्कत है, फिर से वही दिक्कत, बार बार वही दिक्कत है। क्या दिक्कत है भैया, ई हटेगा या नहीं हटेगा। अरे 50 बार दिमाग में भर दिया आप लोगों के कि ई वावेल है तो हट जाएगा, फंक्शनल ग्रुप का नाम वावेल से स्टार्ट है तो हट जाएगा, नहीं है तो नहीं हटेगा भैया। तो ये वावेल से स्टार्ट है तो हट जाएगा ना, और जब ये हट जाएगा भैया तो ये हो जाएगा इन टू ऑल, यानी 3 पेंटीन टू ऑल, ठीक है। 3 पेंटीन टू ऑल या 3 पेंटेनॉल। कोई दिक्कत भैया नहीं, बहुत ही आसान सा IUPAC नाम है, ठीक है, बन जाएगा। अब देखिए एक और, ठीक है। अब हम क्लास की अंतिम पोजीशन पे हैं, लास्ट पोजीशन पे हैं। आज की क्लास कुछ टाइम से हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो भैया अब अगला क्या है, देखो CH3 बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COOH। क्या इशू है भैया, कार्बन एक, इस कंपाउंड में यदि कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसमें कार्बन है तो वह सीरीज का पहला कार्बन ही माना जाएगा। आप इस बात को ध्यान रखिए। ये ओइक एसिड है लेकिन यह इसका जो कार्बन है सीरीज का पहला कार्बन माना जाएगा, ठीक है। तो आपको कुल मिला के ये लिखा है C बॉन्ड डबल बॉन्ड C बॉन्ड COOH। आप फंक्शनल ग्रुप में कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। हमको कार्बन की लॉन्ग सीरीज का सिलेक्शन करना है, ये हमने कार्बन की लॉन्ग सीरीज का सिलेक्शन कर दिया। जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में जुड़ा है वहां से नंबरिंग, तो भैया ये है 1 2 3 4, भैया हमने नंबरिंग भी कर दी। नंबरिंग के बाद हमको कार्बन की लंबी चेन जो भी है उसका नाम, एल्क का नाम, कार्बन 4 है यानी ब्यूट है, ठीक है। फिर उस कार्बन का नंबर, जिस कार्बन के बाद डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा है, दूसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड लगा है तो प्राइमरी सफिक्स इन लगेगा, इन हो गया। फिर भैया जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है तो फर्स्ट को नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, यदि लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं। तो भैया 1 और भैया फंक्शनल ग्रुप का नाम ओइक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया ब्यूट 2, यहां से ई हट जाएगा ना क्योंकि ओ से है, इन 1 ओइक एसिड, ठीक है। ब्यूटो, ठीक है, ब्यूट 2 ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, इसका नाम हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई इश्यू है तो उसमें आप चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड वाला भी देख लेते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक है। बहुत आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है, आप आराम से करते चलिए। ट्रिपल बॉन्ड वाला है CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH बॉन्ड CH2,
भैया क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है नहीं भैया? यहाँ से OH हमने जोड़ दिया, हमको कोई दिक्कत नहीं भैया, हमने OH ऐड किया, ठीक है। वेट, हाँ तो भैया हमने कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई इश्यू नहीं है। हमने क्या किया, ये लिखा हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड CH2, क्या लिखा हुआ है C, और यहाँ पे हमने OH ऐड किया। हमने कार्बन की लॉन्ग सीरीज का सिलेक्शन कर लिया भैया, हमने लॉन्ग सीरीज का सिलेक्शन किया। जिधर से फंक्शनल ग्रुप 5 में उधर से हमको नंबरिंग कर देनी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। यहाँ पे सेकेंड है, यहाँ पे थर्ड नंबर से, तो यहाँ से तो 1 2 3 और 4 नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग करने के बाद भैया हमको एल्क का नाम लिखना है। 4 कार्बन की सीरीज है, 4 कार्बन की सीरीज को हम ब्यूट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूट है, ब्यूट। फिर उस कार्बन का नंबर जिस कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है 3, थर्ड कार्बन के नंबर लिखने के बाद हमको सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड के अकॉर्डिंग, यानी बॉन्ड का नेम, तो थर्ड बॉन्ड का नाम क्या होता है? आइन, ठीक है। और फिर फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के नाम को लिखने से पहले उसके किस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, किस, तो उसका नंबर 2 से जुड़ा हुआ और क्या जुड़ा हुआ? ऑल, ब्यूटेन और ऑल, तो ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूट 3N2ऑल, 3 ब्यूटेनॉल, 3 ब्यूटेनॉल, 3 ब्यूटेनॉल। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसका भी ई आपका हट जाएगा। ई देख लीजिएगा, वावेल से स्टार्ट है तो हट जाएगा, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो नहीं हटेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और बहुत अच्छा, मान लीजिए आपको, अब स्ट्रक्चर बेस पे चलते हैं, दिया हुआ है ये। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमको तो कुछ दिया ही नहीं था। अरे भैया सब दिया है, आपसे बनता नहीं है। इसका कैसे नाम करेंगे भैया? भैया सीधी सी बात है, मैंने बताया था एंगल में कार्बन है, एंड्स में कार्बन है, क्रॉस में कार्बन है भैया, यानी यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, ठीक है, कार्बन है। यानी कुल मिला के ये लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। क्या दिक्कत है भैया? ठीक, सिंगल बॉन्ड। क्या इशू है? इशू क्या है? ये ऐसा लिखा हुआ ना, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C। लो, इजी हो गया। कार्बन की सीधी सीधी चेन है, कोई दिक्कत नहीं। नंबरिंग करना है, जिस साइड से सेकेंड बॉन्ड डबल बॉन्ड पास में हो तो कार्बन की यहाँ से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन यानी एल्क का नाम पेंट फर्स्ट, ठीक है, पेंट। फिर उस कार्बन का नाम जिस कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, फिर सफिक्स लगाइए, प्राइमरी सफिक्स, यानी बॉन्ड का नेम, सॉरी बॉन्ड का नेम, प्राइमरी से बॉन्ड का नेम क्या है भैया? डबल बॉन्ड इन होता है, ENE, इसका नाम पेंटीन है। क्या है? पेंटीन। कोई दिक्कत है? नहीं है। इसका नाम क्या है? पेंटीन। 1 पेंटीन। ये देखिए, कोई इशू नहीं, बहुत ईजी है, करते बनना चाहिए बस, नहीं बनेगा तो गधा हो, गधे मान लो अपने आप को। इतना इजी भी आई, नॉमेनक्लेचर बहुत बड़ा नॉमेनक्लेचर, हमसे नहीं आएगा नॉमेनक्लेचर। क्या नॉमेनक्लेचर? कुछ नहीं नॉमेनक्लेचर। अब ये देखिए, पॉइंटी जिगजैग है। ये देखिए, ये लगा हुआ ट्रिपल बॉन्ड मैंने लगा दिया, ये देखो लगा दिया मैंने, और ये मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड। अरे भैया क्या है ये?
सर ये क्या है, ये तो इसमें तो कुछ लिखा नहीं सर, हमसे नहीं बनेगा सर। अरे क्यों नहीं बनेगा, बताया तो मैंने कि भैया सभी जगह कॉर्नर एंड्स पे कार्बन है। कुल मिला के ये है सी बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्या दिक्कत है, हमको मिल गया। अब हमने क्या कहा था, रेफरेंस दो। यदि फंक्शनल ग्रुप है तो पहले फंक्शनल ग्रुप को रेफरेंस देना, डबल बॉन्ड है तो फिर डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड, यदि तीनों एक साथ है तो पहले डबल बॉन्ड को फिर ट्रिपल बॉन्ड को, वो तीनों एक साथ है फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो पहले फंक्शनल ग्रुप को फिर डबल बॉन्ड को फिर ट्रिपल बॉन्ड को। तो ये इसमें डबल और ट्रिपल दोनों, तो पहले हमको डबल बॉन्ड को रेफरेंस देना है। तो डबल बॉन्ड जहाँ से पास हो वहाँ से कार्बनिक नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, भैया नंबरिंग भी हो गई। अब तो बता दो क्या करना है भैया, एल्क का नाम लिखना है। 6 कार्बन है, 6 कार्बन की चैन है, 6 कार्बन की चैन है, तो हेक्स होता है, हेक्स हो गया। कोई दिक्कत भैया है? फिर भैया उस चूंकि हमने डबल बॉन्ड को रेफरेंस दिया तो डबल बॉन्ड के कार्बन, जिस कार्बन के बाद डबल बॉन्ड लगा है उसको पहले लिखेंगे भैया, 1 कार्बन के बाद है। और डबल बॉन्ड का सफिक्स भी लिखना है अपन को। डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या है, ईन। क्या है, ईन, हेक्स ईन। ठीक है भैया। उसके बाद क्या है भैया, ट्रिपल बॉन्ड भी लगा। ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन के नंबर 3, भैया ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स आइन। क्या देखा है, हेक्सीन 3 2 आइन। ये नाम हो गया भैया, नाम हो गया कंप्लीट इसका आईयूपीएसी नाम। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं, तो स्ट्रक्चर भी मैंने बता दिया ना। ठीक है, स्ट्रक्चर वाले में आप बताइए इसका नेम क्या होगा, इसका, इसका और इसका। चलिए बताइए। तो देखो यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, 3 कार्बन है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, जब भी कोई रिंग में हो या कोई भी कंपाउंड रिंग बनाता है, कोई भी कार्बन रिंग बनाता है, आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को, तो साइक्लो लिखते हैं उसमें। क्या लिख देते हैं, साइक्लो। उसको क्या बोलते हैं, साइक्लो। चक्र बनाने वाले को साइक्लो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लो कंपाउंड। क्या बोलते हैं, साइक्लो कंपाउंड। तो हम जब इनका नामकरण करेंगे ना, नेम लिखेंगे, तो इनके पहले साइक्लो परफिक्स जरूर जोड़ेंगे, साइक्लो परफिक्स जरूर जोड़ेंगे। 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप। 3 कार्बन को प्रोप, और सिंगल बॉन्ड वाला है तो एन लग जाएगा, तो ये हो गया प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन। क्या हो गया, साइक्लो प्रोपेन। अब इसको क्या देखेंगे, 1 2 3 4 कार्बन है, साइक्लो ब्यूटेन। इसमें कोई मतलब नहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से, कोई मतलब नहीं। ठीक है, अपन को डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का नहीं लिखना है इसमें। 1 2 3 4 5, तो साइक्लो पेंटेन। बताइए, साइक्लो ब्यूटेन, इसको साइक्लो पेंटेन। देखिए बस सफिक्स ध्यान रखिएगा, सफिक्स लगाते जाइएगा अपना टाइम। सिंगल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाला इन, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला आइन। कोई दिक्कत, रिंग वाले में साइक्लो लगा देना है, सिंगल बॉन्ड में प्रोपेन, साइक्लो ब्यूटीन और साइक्लो पेंटाइन। क्लियर? ठीक है, अब तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आज की क्लास में जो भी चीज़ें पढ़ाई गई उन सभी को जाके आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आपको सारी चीज़ें अच्छे से बनेंगी। ठीक है, तो ख़त्म करें क्लास। चलिए ठीक है, बाय।